प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए सॉलिड बॉल 300 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज सबमर्ज्ड इन ए लेक एट सच ए डेप्थ एट डेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इज 1 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले देखिए डायमीटर मुझे दिया हुआ है सॉलिड बॉल का, मीन्स डायमीटर d इज इक्वल्स टू है 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस डिटरमाइन करूँ तो डेट इज d/2, मीन्स रेडियस कितनी आएगी 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है मतलब ये CGS यूनिट है। आगे दिया हुआ है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, प्रेशर कितना दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना यूनिट kgf दे रखी है, तो अगर न्यूटन में कन्वर्ट करूं तो kgf इंटू 9.8 होता है, क्योंकि kgf मतलब m इंटू g, ये होता है न्यूटन, राइट। ये न्यूटन है, ये मास है, मास kgf में दिया हुआ है, g से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9.8 से तो मुझे न्यूटन में ये मिल जाता है। तो मैं इसे पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो p इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 9.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में अगर ये मुझे दे रखा है तो, और ये केस में होती है 9.8, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये मीटर में है, मतलब न्यूटन में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये मीटर में है। तो यहाँ पे मैं 9.8 की जगह पे मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैं 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 980। ध्यान देना, दिस इज 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों ही सेंटीमीटर में चेंज हो गए, ये वाली जो यूनिट बन गई ये हो गई CGS यूनिट, राइट। तो 9.8 की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में थी, मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 9.8 तो मैंने रखा इंटू 100 से मल्टीप्लाई और कर दिया, मेरे पास आ गया 980। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर मुझे पता चल गया, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द, ये बॉल होगा, बॉल at this depth K for material of the ball 1 into 10 to the power 13, मुझे K बल्क मॉडुलस दे रखा है 1 into 10 to the power 13 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बल्क मॉडुलस K इज इक्वल्स टू होता है प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन B। प्रेशर मुझे कितना दे रखा है 980, ये मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ग्राम को अगर मैं डायन में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें 1000 से मैं और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन मतलब प्रेशर को अगर मैं डायन में कन्वर्ट करूं तो P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायन में कन्वर्ट हो जाएगा, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अभी ग्राम में है। आगे देखिए डेल्टा V है ना, डेल्टा V की वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मुझे R दे रखा है बॉल का, बॉल होती है कि स्पेरिकल, तो मुझे R दे रखा है। क्या मैं इसका वॉल्यूम डिटरमाइन कर लूंगा? वॉल्यूम होता है स्पेयर का 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से देखिए डेल्टा V इज इक्वल टू डिटरमाइन होकर क्या आएगा P इंटू V अपॉन K। प्रेशर की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R क्यूब की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 150 का क्यूब अपॉन K की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर 13। इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डेल्टा V इज इक्वल्स टू आएगा 1.385 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। थैंक यू।